हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, या इसको हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है दोस्तों, रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम या प्रभाव। ये जो क्लोज है दोस्तों, एडवर्ब क्लोज का ये एक पार्ट है। एडवर्ब क्लोज जो होता है, हमें इसके पहले क्लास में भी हमने बात की है कि बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। इस सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन भाग होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड नाउन क्लोज। अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज के बारे में। इस एडवर्ब क्लोज के 9 भाग होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने यहाँ लिखे हुए हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, रिजल्ट, रीजन, कंडीशन, कंसेशन, टाइम, प्लेस, कंपैरिजन और डिग्री या मैनर, यानी ये पूरे 9 पार्ट हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट की या कॉन्सिक्वेंस की। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है परिणाम या प्रभाव। और यहाँ पर जो कंजक्शंस होंगे दोस्तों, वो 2 कंजक्शन होंगे, एक होगा सो दैट और दूसरा होगा सच दैट। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है इतना कि। सो दैट का अर्थ हुआ इतना कि, यानी किसी चीज का प्रभाव या परिणाम ये बताते हैं। सामान्यतः एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, सो का प्रयोग या सच का प्रयोग जो है अपने बाद आने वाले एडजेक्टिव का प्रभाव बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें कोई बात कहनी है, एक गुड, गुड का अर्थ आप जानते हैं दोस्तों होता है अच्छा। हम कहेंगे सो गुड, तो इसका अर्थ हुआ इतना अच्छा। सो नाइस, इतना अच्छा या इतना बढ़िया। सो हाई, इतना ऊंचा। सो इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान। सो लेजी, इतना आलसी। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, जो भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उसके साथ में जनरली सो का या सच का प्रयोग होता है। जैसे हमें कहना है इतना अमीर, तो सो रिच। इतना गरीब, सो पुअर। इतना महंगा, सो कॉस्टली। इतना घटिया, सो चीप। यानी कि सो का प्रयोग जो है एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ में किया जाता है। अब एक चीज जो याद रखना होगी दोस्तों हमें, वो ये याद रखना होगी कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स रहेंगे इनके साथ में प्रयोग करेंगे। अब इनके प्रभाव पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनका प्रभाव का अर्थ क्या है? जैसे अगर हमने कहा वह इतना अच्छा है, तो हमें कहना होगा ही इज सो गुड। ही इज सो गुड का अर्थ हुआ वह इतना अच्छा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो वर्ड एडजेक्टिव है यहां पर उसका मीनिंग पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड का जो प्रयोग होगा उसका इफेक्ट जो आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हम कहेंगे ही इज सो गुड, वह इतना अच्छा है कि। सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। इसका अर्थ हुआ ही इज सो गुड दैट, वह इतना अच्छा है कि एवरीवन लाइक्स हिम, वह इतना अच्छा है कि सभी उसे पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सो गुड का इफेक्ट जो आ रहा है, गुड एक पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड है, तो इसका इफेक्ट जो कि पॉजिटिव है, तो उसका इफेक्ट भी सेकंड वाले सेंटेंस में पॉजिटिव आया। वह इतना अच्छा है कि सभी उसे पसंद करते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों, ही इज सो लेजी दैट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेजी जो वर्ड है वो एक निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। इसका अर्थ हुआ वह इतना आलसी है कि। ही इज सो लेजी दैट, वह इतना आलसी है कि ही कांट डू दिस वर्क। चूंकि उसका जो स्वभाव है वो लेजी है और उसका मीनिंग निगेटिव वे में जा रहा है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि लेजी का जो इफेक्ट आएगा वो भी निगेटिव आएगा। ही इज सो लेजी दैट, वह इतना आलसी है कि ही कांट डू दिस वर्क, वह ये काम नहीं कर सकता। दे आर सो इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट जो वर्ड है दोस्तों, इसका मीनिंग जो है पॉजिटिव है, तो इंटेलिजेंट का इफेक्ट भी पॉजिटिव आएगा। दे आर सो इंटेलिजेंट दैट दे कैन पास। चूंकि वे इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट होने का इफेक्ट पॉजिटिव आना है। इंटेलिजेंट के पहले हम सो का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे दे आर सो इंटेलिजेंट, वे इतने इंटेलिजेंट हैं कि दे कैन पास, यानी वे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वे पास हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो एडजेक्टिव है वो नेगेटिव है, दे आर सो डल। दे आर सो डल, तो डल यानी होता है सुस्त, आलसी, बिल्कुल
मंदबुद्धि टाइप का, हल्का व्यक्ति, यानी जिसमें बुद्धि नहीं है। तो हमने कहा वो काम करने में आलसी है, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता है। तो हमने कहा दे आर सो डल, वे इतने ज्यादा डल हैं कि दे कांट पास, वे पास नहीं हो सकते। सो पहली चीज तो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि सो का जो प्रयोग रहेगा वो एडजेक्टिव के साथ आएगा। आप देखिए सो गुड एडजेक्टिव, सो लेजी, सो इंटेलिजेंट, सो डल। अब जिस तरह का भी एडजेक्टिव आएगा उसके जैसा उसका प्रभाव आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो प्रभाव पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव एडजेक्टिव रहेगा तो फिर नेगेटिव रहेगा। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सो दैट जो वर्ड है उसका मीनिंग आप समझ चुके हैं, इसका अर्थ है इतना कि, और एक और चीज भी हम समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव से कनेक्टिविटी करके इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, ही इज सो पुअर, तो इसका अर्थ हुआ भाई इतना गरीब है कि। अब पुअर होने से चूंकि इसका इफेक्ट नेगेटिव आता है तो सेकंड वाले सेंटेंस में जो प्रभाव आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। सो का प्रयोग हम समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव के साथ करना है और सेकंड वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है दैट का प्रयोग करना है। तो पूरा सेंटेंस हुआ ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय द बुक्स, वह इतना गरीब है कि वह किताबें नहीं खरीद सकता। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, अगर सो दैट जिस सेंटेंस में आप सो लगा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला वाला जो सेंटेंस रहेगा यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। पहला वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो फिर सेकंड वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही आना चाहिए। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से कह दें, ही वॉज, यानी ये पास्ट टेंस अगर हो जाता है ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था कि, तो यहां पर हमें कहना पड़ेगा फिर ही कुड नॉट बाई द बुक्स। चूंकि ये पास्ट टेंस है तो फिर इसको पास्ट में कहना पड़ेगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई द बुक्स, वह इतना गरीब था कि वह किताबें नहीं खरीद सकता था। ही वॉज सो रिच, ही वॉज सो रिच, वह इतना अमीर है कि। अब यहां पर देखें दोस्तों, ही वॉज सो रिच, वह इतना अमीर है कि, चूंकि ये पास्ट टेंस है यहां पर ही वॉज सो रिच, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होने के कारण सेकंड वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट टेंस ही होना चाहिए। कैन से चूंकि प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा है तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा ही कुड बाई ऑल द बुक्स। अगर यहां कैन का प्रयोग करेंगे तो एक एरर हो जाएगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा वह इतना अमीर था कि ही कुड बाई ऑल द बुक्स, वह सभी किताबें खरीद सकता था। इट इज सो हैवी, ये इतना हैवी है, इतना भारी है कि आई कांट लिफ्ट इट, ये इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। प्रेजेंट टेंस है इज, तो यहां भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया। हैवी से नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है तो सेकंड वाले सेंटेंस में उसका इफेक्ट भी जो नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि भारी है तो मैं उसको उठा नहीं सकता। शी वॉज सो इल, शी वॉज सो इल, वह इतनी बीमार थी कि शी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। क्योंकि यहां पर देखें पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस होने पर यहां पर सेकंड वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सच दैट। सो दैट में और सच दैट में बस थोड़ा सा अंतर है। सच दैट का भी मीनिंग वही होता है जो कि सो दैट का अर्थ होता है। सच दैट का भी अर्थ है इतना कि, लेकिन सच का प्रयोग जब हम करेंगे तो एक छोटी सी बात का याद रखना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं सो गुड, सो के साथ में हम जो सो का प्रयोग है वो एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं। सच का प्रयोग भी वैसे ही करना पड़ेगा, बट सच में याद रखना पड़ेगा कि सच के साथ जनरली जब नाउन होती है तो फिर हम सच को प्रायोरिटी देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं सो दैट की तुलना में सच दैट का प्रयोग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब ज़्यादा प्रभाव प्रदर्शित करना होता है तो फिर हम सच दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे सच आ गुड बॉय, ये ध्यान देना होगा कि जब हमें एडजेक्टिव के साथ नाउन को भी कनेक्ट करना पड़ेगा तो वहां पर हम सो की बजाय जो है फिर सच को प्रायोरिटी देंगे। एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, जिस एडजेक्टिव के साथ आप सच लगा रहे हैं अगर वो सिंगुलर नंबर है उसके बाद आने वाला नाउन, तो फिर उसमें हमें आर्टिकल आ या एन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमें कहना पड़ेगा ही इज सच अ गुड बॉय दैट वी लाइक हिम, वह इतना अच्छा लड़का है कि हम उसे पसंद करते हैं, या एवरीबडी लाइक्स हिम, सभी उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सच
अ गुड बॉय। यहां पर देखें तो सच आएगा तो साथ में आर्टिकल आ का भी यूज किया है हमने, नाउन भी आया है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसको हम सो के प्रयोग से कहते हैं तो हम कहते हैं शी इज सो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के बाद ही हम दैट का प्रयोग कर देते, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट। लेकिन जब सच का प्रयोग करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। भाई इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है कि के लिए यहां पर हम दैट लगाएंगे। अब चूंकि इंटेलिजेंट का इफेक्ट पॉजिटिव है और सच के प्रयोग से एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है, तो दैट का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके बाद उसका मीनिंग भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम कहेंगे शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल दैट शी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। वह इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है कि वह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती है। सो दोस्तों बड़ा आसान है, सो और सच में छोटा सा डिफरेंस है। सच का प्रयोग जब भी करना होगा तो उसके साथ आर्टिकल आयन का प्रयोग भी करें नियम के अनुसार। दूसरी चीज वहां पर जब नाउन रहे तो अपन सच को प्रायोरिटी देंगे। सो ये था दोस्तों सो दैट का और सच दैट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग जो है हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट में करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्लोज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।